हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है एक्सेल फ्लो कंप्रेसर। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर किस टाइप का कंप्रेसर है, एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और ये कैसे काम करता है। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना था कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर होता क्या है। एक्सेल फ्लो कंप्रेसर एक डायनामिक कंप्रेसर है। एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में जो कंप्रेस होने वाली गैस है वो इसके रोटर के एक्सेस के पैरेलल इसके अंदर जाती है और कंप्रेस होने के बाद उसी डायरेक्शन में यानी कि एक्सियली ही बाहर निकलती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। ये हमारा रोटर है और जिसकी एक्सेस इस डायरेक्शन में है। ये हमारी एयर है जो इसके अंदर जा रही है, जो इस रोटर के पैरेलल है, और यहाँ से हमारी कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल रही है जो कि सेम डायरेक्शन में है, जिसके कारण इसको हम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर कहते हैं। अब सवाल आता है कि एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज़ कहाँ होता है। तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमको गैस का हाई फ्लो चाहिए और लो हेड चाहिए। एयरक्राफ्ट के टर्बोजेट इंजन में यूज़ होता है, हमारे जो शिप इंजन से वहाँ पर यूज़ होता है, और हमारे वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एक्सेल फ्लो कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस में। अब हम जानेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। तो उसमें आते हैं हमारा रोटर, रोटर ब्लेड, केसिंग एंड स्टेटर ब्लेड। इन सब पार्ट के क्या क्या काम हैं और ये कहाँ लगे होते हैं वो हम आगे जानेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इन सारे पार्ट्स के बारे में और ये कहाँ लगे होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर यह है हमारी केसिंग, ये जो आप ब्लू कलर के हैं ये हमारे रोटर ब्लेड, ये जो पिंक कलर के हैं ये है स्टेटर ब्लेड, ये बीच में देखेंगे ये है हमारा रोटर, ये है हमारी शाफ्ट, यहाँ से होता है एयर इनटेक, यहाँ से होती है हमारी कंप्रेस्ड एयर की डिलीवरी। तो रोटर क्या होता है? एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में जो घूमने वाला भाग है वो रोटर कहलाता है, और ये रोटर कनेक्ट होता है एक शाफ्ट से। ये शाफ्ट चलती है एक प्राइम मूवर से, और ये प्राइम मूवर होता है हमारा मोटर या इंजन। जब मोटर या इंजन की सहायता से शाफ्ट घूमती है तो रोटर भी उसके साथ घूमता है। इसी रोटर के ऊपर हमारे रोटर ब्लेड लगे होते हैं। रोटर ब्लेड क्या होते हैं? रोटर ब्लेड रोटर के ऊपर लगे होते हैं और इसका जो मेन काम है वो है किसी भी कंप्रेस होने वाली गैस की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। रोटर ब्लेड हमारे कंपोजिट मटेरियल के बने हो सकते हैं, टाइटेनियम के बने हो सकते हैं, स्टील के बने हो सकते हैं एंड निकल एलॉय के भी हो सकते हैं। केसिंग केसिंग किसी भी कंप्रेसर की एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि एक ऐसा आवरण है जो कंप्रेसर के अंदर लगे हुए भागों को डैमेज होने से बचाता है। हमारे केसिंग के अंदर ही स्टेटर ब्लेड लगे रहते हैं, और ये जो केसिंग है हमारी हाई क्वालिटी स्टील की बनी हो सकती है, एल्यूमिनियम की बनी हो सकती है या टाइटेनियम की बनी हो सकती है। स्टेटर ब्लेड पूरी कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान फिक्स रहते हैं, यानी कि ये मूव नहीं करते, ये रोटेट नहीं करते। ये हमारे कंपोजिट मटेरियल के हो सकते हैं, टाइटेनियम के बने हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं और निकल एलॉय के होते हैं। अब स्टेटर ब्लेड के काम क्या है? तो स्टेटर ब्लेड एक गाइड वेन की तरह काम करते हैं। इनका मेन काम होता है कि जो हमारी गैस है उसको इस तरीके से गाइड करना कि वो रोटर ब्लेड पर एक प्रॉपर एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ फ्लो करे। साथ ही में
स्टेटर ब्लेड किसी भी गैस के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम जानेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर की वर्किंग। तो जब हमारा कंप्रेसर वर्किंग में होता है तो वो इस तरीके से रोटेशन करता है। हमारा एक्सेल फ्लो कंप्रेसर जिसके शुरुआत में लगा होता है स्टेटर ब्लेड, और स्टेटर ब्लेड ये इंश्योर करता है कि जो भी एयर या गैस कंप्रेस होनी है वो इस तरीके से गाइड होकर रोटर ब्लेड पे जाए कि उसका एक प्रॉपर एंगल ऑफ कांटेक्ट हो। स्टेटर ब्लेड के जस्ट बाद रोटर ब्लेड होता है, रोटर ब्लेड के बाद फिर से स्टेटर ब्लेड होता है, स्टेटर ब्लेड के बाद फिर से रोटर ब्लेड होता है, और ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहती है। और इन ब्लेडों का डिज़ाइन एरोफॉइल शेप का होता है, और ये एरोफॉइल शेप ही किसी भी गैस को कंप्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एरोफॉइल शेप क्या होती है वो हम आगे जानेंगे। एक रोटर ब्लेड और एक स्टेटर ब्लेड मिलकर एक स्टेज बनाते हैं, और जनरली एक एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के अंदर 5 से लेकर 15 स्टेज तक होती है। स्टेज की कैलकुलेशन हम अपने गैस का जो प्रेशर है हमको कितना रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। अब हम जानेंगे कि एरोफॉइल शेप क्या होती है। तो इस पिक्चर में या एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये एरोफॉइल शेप है ब्लेड का। इसकी शेप इस तरीके से होती है कि अगर एयर इसके ऊपर से होकर जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होती है, और अगर नीचे से जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और एज़ पर बर्नौली थ्योरम जब एक एनर्जी कम होगी तो दूसरी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस कारण से ऊपर की तरफ जो है हमारा प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की तरफ जो है प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर में होता क्या है? तो एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के अंदर जो गैस कंप्रेस होनी है वो सबसे पहले स्टेटर ब्लेड पे जाती है, और वहाँ से गाइड होकर ये जाती है हमारी रोटर ब्लेड पर। रोटर ब्लेड रोटेटिंग मोशन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देता है, और ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी वाली गैस आगे फिर से स्टेटर ब्लेड पे जाती है। जब ये गैस स्टेटर ब्लेड से टकराती है तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है, और फिर से ये गैस अगले रोटर ब्लेड पे जाएगी जहाँ पर इसकी एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो फिर से बढ़ेगी, और फिर से ये स्टेटर ब्लेड पे जाएगी जहाँ पर इसकी प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमको हमारा रिक्वायर्ड हाई प्रेशर ना मिल जाए। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, एक चार्ट दिखा रखा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर और वेलोसिटी में चेंज होता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये मूविंग ब्लेड हैं और ये फिक्स ब्लेड हैं, और इस ग्राफ में आप देखेंगे कि हमारी जो वेलोसिटी है जब मूविंग ब्लेड पे आती है तो वो बढ़ जाती है, और जैसे ही फिक्स ब्लेड पर आती है वो कम हो जाती है, और ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। और जैसे जैसे हमारी गैस कंप्रेसर में आगे बढ़ती है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब हम जानेंगे एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका हाई मास फ्लो रेट। इसका प्रेशर रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी इफ़िशियंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हम एक्सेल फ्लो कंप्रेसर के द्वारा 40:1 का प्रेशर रेशियो अचीव कर सकते हैं। साथ ही में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके अंदर हम अपने रिक्वायर्ड प्रेशर के अनुसार जो स्टेजेस हैं उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है
कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, या कहें इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ये काफ़ी भारी भी होता है, जिसके कारण इसका जो इंस्टॉलेशन है वो भी डिफ़िकल्ट होता है। और जब इस कंप्रेसर को चलाना होता है तब हमको हाई पावर की ज़रूरत होती है। तो आई होप आपको एक्सेल फ्लो कंप्रेसर कैसे काम करता है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।